हेलो स्टूडेंट्स। तो इनइक्वालिटीज़ के सेकंड लेक्चर में हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे एक बार देख लेते हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं इंटरवल्स का, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। फिर यूनियन कैसे लेते हैं, वो भी एग्जांपल्स के साथ। और एक और चीज़, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और कैसे लेते हैं किसी इंटरवल का। और फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये ऑपरेशंस मेंटली करना पॉसिबल है, अगर हाँ तो कैसे करेंगे मेंटली, वो भी हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें अगर पहले से आती हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो देखें और बाकी लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इंटरवल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और हमने ये भी देखा था कि इंटरवल्स जो होते हैं वो सबसेट्स होते हैं किसके, रियल नंबर्स के। तो अगर इंटरवल्स रियल नंबर्स के सबसेट्स हैं तो सबसेट्स में एक ऑपरेशन होता है इंटरसेक्शन, तो उन सबसेट्स का इंटरसेक्शन भी लिया जा सकता है। कैसे लेंगे इंटरसेक्शन, तो वो हम देखते हैं। अगर आपको सेट्स में पहले से इंटरसेक्शन आता है तो फिर ये आगे आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आप पहले सेट्स के इंटरसेक्शन आप कंप्लीट कर लो, सेट्स में इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इंटरसेक्शन सभी को पहले आइडिया होगा कि जैसे अगर कोई दो सेट्स हैं, इंटरसेक्शन तो जिन्होंने भी सेट्स में इंटरसेक्शन पढ़ के रखा है उनको ये पता होगा इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पर भी हमें वही काम करना है, इंटरवल्स में कॉमन लेना सीखना है। और अगर हमें कभी इंटरवल्स में इंटरसेक्शन लेना बोला जाएगा मतलब बेसिकली हमें वो एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जो दोनों सबसेट्स में हों। इंटरसेक्शन का यही सिंपल सा मतलब होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये मैंने एंड भी लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है तो आगे मैं अभी धीरे धीरे एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं कुछ एक दो छोटे मोटे एग्जाम्पल से। लेट से एक एग्जाम्पल है, हमारे पास दो इंटरवल्स गिवन है, सपोज 3 to 5 एंड दूसरा गिवन है 4 to 20। तो इन दो इंटरवल्स में हमें इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन सबको पता होगा ये सिंबल होता है। तो कैसे इंटरसेक्शन लेंगे, तो एक बार रिकॉल करो इंटरवल्स को हमने ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते थे। तो नंबर लाइन बनाए, जैसे पहले इंटरवल को अगर हमें देखना है तो ये 3 से 5 में है, ठीक है। और 3 पे ओपन इंटरवल है, दैट्स वाई हम यहाँ पे हॉलो सर्कल बनाएंगे, और 5 पर क्लोज्ड है इसलिए यहाँ पे डॉट। फिर उसके बाद सेकेंड वाला इंटरवल देखें, तो सेकेंड वाला इंटरवल हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 4 से 20। नंबर लाइंस पर नंबर्स जहाँ पर जो जैसे आएगा उसी तरीके से प्लॉट करना है तुम्हें। तो एक इंटरवल को जैसे अगर तुमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करा तो सेकेंड वाले को नीचे कर लो जब इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो। क्यों, अभी दिख जाएगा तुम्हें। जैसे ये मैंने बना दिया 4 से 20, 20 पे ओपन, 4 पे डॉट। तो मुझे क्या देखना है, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो दोनों में कॉमन है। तो अगर तुम थोड़ा भी आराम से अगर विजुलाइज करके देखो तो बहुत इजीली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये जो सारे नंबर्स हैं ये तो कॉमन है। ये 3 to 5 में भी हैं और 4 to 20 में भी हैं। तो इसलिए इसमें अगर हमसे किसी ने पूछा कि इसमें इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, तो हम आंसर लिखेंगे। देखो क्या, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस होने की ज़रूरत है। पहले तुम क्या लिखोगे, जैसे 4 to 5 तुम्हें ये दिख रहा है कि 4 से 5 में नंबर्स कॉमन दिख रहे हैं। तो ध्यान ये देना है कि देखो 4 से 5 के बीच में तो दोनों में सब कुछ है कॉमन। ये देखो ध्यान से, ये जो सारे नंबर्स है वो यहाँ भी हैं बीच के। फिर बाउंड्री वाले पे जनरली हमारे साथ गड़बड़ हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में कैसे सोचेंगे, तो देखेंगे हम कि 4 दोनों के पास है कि नहीं है। तो 4 देखो यहाँ पे था तो बिल्कुल है, यहाँ पे बिल्कुल है। तो 4 दोनों के पास था तो इसलिए हम 4 पे क्या लगाएंगे, क्लोज्ड। और 5 की बात करें तो 5 भी ऊपर वाले इंटरवल के पास भी था, नीचे वाले के पास भी था, तो इसलिए वो भी हमारे पास आ जाएगा। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। तो बहुत ईजी था पहला एग्जाम्पल। चलो और एग्जाम्पल्स करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में सपोज एक इंटरवल गिवन है
10 से 17, 10 से 17, और दूसरा गिवन है अपने पास 15 से 40। यहां ये दोनों पे ओपन है। हमसे क्या पूछा गया है? इंटरसेक्शन बताओ। तो अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन पर दोनों को प्लॉट करेंगे। तो जरा मैं जल्दी से प्लॉट कर दूं इनको। तो देखो 10 से 17, तो 10 17 ये दो नंबर्स हैं। 10 पे क्लोज्ड है इसलिए यहाँ पे डॉट, 17 पे ओपन है इसलिए यहाँ पे हॉलो। फिर सेकंड वाला 15 से 40, तो 15 कहाँ पे पड़ेगा? इधर। 40 किधर होगा? तो इधर आगे होगा। और मैंने पहले ही बताया कि एक इंटरवल अगर आप नंबर लाइन के ऊपर बना रहे हो तो दूसरे को नीचे बनाओ, ताकि हम वहां पे कॉमन इजीली हमें दिख जाए। तो 15 पे ध्यान से देखो, तो 15 पे ओपन ब्रैकेट था, दैट्स वाई हॉलो, और 14 पे क्लोज इसलिए यहाँ पे डॉट। अब मुझे देखना है कि कौन से नंबर्स कॉमन है। अब तुम थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो बहुत इजीली दिख रहा होगा कि यहां से यहां तक के नंबर्स कॉमन है। इधर वाले कॉमन क्यों नहीं है? जैसे ये 10 से 15 में कॉमन क्यों नहीं है? तो ये देख सकते हो कि 10 से 15 में हर एक नंबर ऊपर वाले इंटरवल में तो है, पर नीचे वाले में नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं। तो कॉमन कैसे हुआ? वैसे इधर देखो 17 से 40 में इस पर्सन के पास तो है, इधर नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा। और 40 के आगे तो ना इसके पास है ना इसके पास है, 10 से पहले ना इसके पास है ना इसके पास है, तो वो सब तो कॉमन में आएंगे नहीं। तो कॉमन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? तो ये 15 से 17 तक मुझे लग रहा है कि कॉमन हो सकता है। तो जरा देखें कि पहले 15 से 17 के बीच में कोई इशू है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। 15 से 17 के बीच के तो सारे नंबर्स अपने काम के हैं, मतलब दोनों इंटरवल्स में हैं। तो मैंने 15 से 17 लिख लिया। अब क्या सोचना है अपने को? तो अब ये सोचना है कि 15 और 17 में कौन अपने काम का है कौन नहीं है। तो वो कैसे सोचेंगे? तो हमें ये देखना होगा कि 15 दो इंटरवल से तो दोनों में है कि नहीं है। तो मैंने थोड़ा भी ध्यान से देखा तो मुझे दिखा नहीं यार, एक के पास तो है, इधर में है 15, यहाँ बीच में पड़ रहा होगा 15, पर इसके पास नहीं है, इसलिए तो यहाँ हॉलो लगा हुआ है। तो अगर 15 दोनों लोगों के पास नहीं है तो कॉमन तो नहीं हो सकता। कॉमन नहीं हो सकता तो मतलब हम अगर इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो हमारे पास नहीं आ पाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे क्या लगाएंगे? ओपन ब्रैकेट। सिमिलर वे में तुम 17 के बारे में सोच सकते हो, और बहुत ईजी है। 17 इसके पास नहीं है इसके पास है, तो कॉमन की बात आएगी तो नहीं आएगा कॉमन, इसलिए यहाँ पे ओपन आ जाएगा। ओके, इजी था एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल करते हैं। एक इंटरवल है सपोज -20 to 5, और एक इंटरवल है 10 to 40। ठीक है, अब जरा देखें इसमें इंटरसेक्शन पूछ रहा, तो हम क्या करेंगे? जल्दी से नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे इन्हें। कर दिया नंबर लाइन पे प्लॉट। फिर नंबर्स को देखो जरा। तो -20 से 5, 5 किधर को होगा? थोड़ा आगे। -20 है अपने पास तो नहीं है, 5 है क्या अपने पास? तो है, इसलिए डॉट होगा यहाँ पे। फिर बात करें 10 और फिर 40, तो 10 किधर को होगा? ये रहा। 40 इधर। 40 है अपने पास तो बिल्कुल है, यहाँ डॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे तुम देखो तो कौन से नंबर्स अपने पास दोनों इंटरवल्स के पास हैं? तो बहुत इजीली दिख रहा है, यहाँ तो कुछ कॉमन है ही नहीं। यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है। -20 से 5 वाले सारे नंबर्स इसके पास हैं तो इसके पास नहीं है, ऊपर वाले के पास है नीचे वाले के पास नहीं है। और 10 से 40 में नीचे वाले के पास है ऊपर वाले के पास नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो इसलिए अगर हमें यहाँ पे बोला गया कि आप इंटरसेक्शन लो या कॉमन लो, तो हम क्या लिखेंगे? कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो उसको कैसे लिखते हैं? तो तुमने पढ़ा होगा सेट्स में कि कोई ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते? तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से। फाई, या फिर उसका एक सिंबल ये भी होता है एम्प्टी सेट, या फाई बोलते हैं उसको, और उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में सपोज अपने पास गिवन है -5 to √2, और इधर √2 से √7। यहाँ पे √2 पे क्लोज्ड है, √7 पे ओपन है। किसी ने पूछा कि आप इनका इंटरसेक्शन बताओ, तो मैं इनको पहले रब कर रहा हूँ।
यहीं पे बता देता हूँ। देखें, प्लॉट किया सबसे पहले नंबर्स को, तो नंबर्स का अपने को बहुत बेटर आइडिया होना चाहिए, आई गेस होगा भी तुम सबको, कि नंबर लाइन पे कौन सा नंबर किधर होगा। तो -5 सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे, फिर अपने पास है √2, और फिर दूसरे इंटरवल में भी √2 से कहाँ जा रहा है, √2 से √7 जा रहा है। ओके, तो चलो प्लॉट करते हैं। तो पहला वाला कहाँ से कहाँ तक होगा, -5 से √2 था, तो वो ये डॉट, और इधर ये वाला अपने पास नहीं है तो हॉलो। फिर दूसरा इंटरवल कहाँ प्लॉट करते हैं, तो नंबर लाइन के नीचे। अभी मैंने बताया अगर इंटरसेक्शन लेना है तो नीचे बनाना है अपने को। तो फिर कहाँ से कहाँ तक गिवन है, ये √2 से √7, तो √2 पे डॉट और √7 पे ओपन। अब मुझे देखना है कि कॉमन कौन सा है इसमें। तो इधर की तो कोई वैल्यूज कॉमन नहीं है, मतलब √2 से √7 में इधर भी कोई कॉमन नहीं है। बस एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कि शायद √2 कॉमन हो सकता है, पर अगर तुम थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो √2 एक पर्सन के पास है, एक के पास नहीं है। अगर एक के पास है दूसरे के पास नहीं है तो क्या वो चीज कॉमन आएगी? आंसर है नो। कॉमन तो तब कहलाएगा ना जब सभी के पास हो। दैट्स वाई इसका आंसर क्या होना है, इसमें भी कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। दैट्स वाई वी विल राइट 5 या फिर नल सेट। ठीक, एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं इधर जो मैं सॉल्व करूंगा। सपोज अब दो नहीं, अपने पास 3 इंटरवल्स आ गए। 3 मतलब मैं 3 बता दे रहा हूं, तुम 3 से ज्यादा के लिए भी कर सकते हो। जैसे एक इंटरवल है, मान लो -7 to 15, एक इंटरवल है 4 to 20, और एक इंटरवल है 0 to 5। इन तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए अपने को, मतलब तीनों में कॉमन एलिमेंट ढूंढने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इसके लिए क्या किया, फिर से मैंने प्लॉट करा, नंबर लाइन बनाएंगे, सारे नंबर्स प्लॉट करोगे। देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पे, -7। तो पहला इंटरवल प्लॉट कर लेते हैं, -7 से 15 बोला है, तो -7 से 15 ये रहा हॉलो, और इधर पे 15 पे क्या आएगा, क्लोज्ड। फिर देखें 4 to 20 गिवन है, तो 4 to 20, 4 to 20 को कैसे प्लॉट करेंगे, तो 4 ये रहा, 20 इधर, 20 पे क्लोज्ड, 4 पे ओपन। अच्छा अब ये दिमाग में आया कि थर्ड वाले को कहाँ प्लॉट करें। तो अगर कॉमन सेंस यूज करोगे, जैसे एक को ऊपर करा दूसरे को नीचे, हमें कॉमन ढूंढना है ना, तो तीसरा कहाँ होना चाहिए, तीसरा और नीचे प्लॉट कर लो, या सबसे ऊपर प्लॉट कर लो, ऊपर वाले से भी ऊपर या नीचे वाले से भी नीचे। फिर तो इसको कर लेते हैं प्लॉट। तो 0 कहाँ पे होगा, इधर रहा, 5 किधर को होगा, यहाँ पे। तो 0 to 5 देखें तो ये रहा 0 to 5, 5 पे क्या आएगा, ओपन। अब यहाँ पर तुम ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि कौन से नंबर्स कॉमन दिख रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा ज्यादा ऑब्जर्वेंट तुम्हें होना पड़ेगा। कॉमन का मतलब जो तीनों के पास हो, अगर 3 इंटरवल्स हैं तो तीनों के पास होना चाहिए। जैसे मैं देखूं कि क्या एक नंबर 1 देखूं, इसके पास है, हाँ इसके पास है, इसके पास है, इसके पास भी है, तो क्या वो कॉमन आ जाएगा? आंसर है नो। कॉमन का मतलब सभी के पास होना चाहिए, ये बीच वाले इंटरवल के पास नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो 1 तो कॉमन नहीं हुआ। तो फिर कॉमन कौन हुआ, तो थोड़ा सा भी तुम ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यूज यहाँ से यहाँ तक जो 4 से 5 के बीच में है वो नंबर्स कॉमन है तीनों में। यहाँ से यहाँ, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब बीच के नंबर्स तो तीनों के पास हैं 4 to 5 में। और बाउंड्री पे तो मैंने बताया कि अभी चेक करना ही पड़ेगा अपने को। तो फिर कैसे करा, पहले आंसर लिखा मैंने, कितना लिखूंगा, 4 to 5 ऐसे लिखा पहले। ठीक, फिर अब 4 और 5 पे चर्चा करनी पड़ेगी अपने को। 4 जरा देखूं किसके किसके पास है, ऊपर वाले के पास है, हाँ है, नीचे वाले के पास है, हाँ है, बीच वाले के पास नहीं है। तो अगर 3 लोगों में से 2 के पास है और एक के पास नहीं है तो कॉमन होगा क्या, तो आंसर है नहीं, कॉमन नहीं होगा। दैट्स वाई वी हैव टू राइट ओपन ब्रैकेट एट 4। अब 5 की बात करें तो 5 ऊपर वाले के पास है, बिल्कुल है, बीच वाले के पास है, बिल्कुल है, लास्ट वाले के पास नहीं है। तब इस केस में ये भी कॉमन नहीं आएगा, तो हमें यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो 5 एग्जांपल्स तो मैंने सॉल्व कर दिए। अब कुछ तुम भी प्रैक्टिस करो, तो वीडियो पॉज करो और इनको तुम इंटरसेक्शन लेने की कोशिश करो और अपने हिसाब से जो तुम्हारा आंसर आ रहा है वो लिखो, सभी को सॉल्व करके लिखो।
और चेक करो कि आंसर ये आ रहा है। तो आई होप ज्यादातर लोगों से हो गए होंगे सारे क्वेश्चंस। इसमें से लास्ट वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट्स अलग तरीके से यूज हुए हैं, तो ये वाला चलो मैं अभी बता देता हूँ, बाकी तुम अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। 9th वाला जैसे अपने को देखना है, 9th वाले को कैसे देखेंगे, नंबर लाइन प्लॉट करा, फिर नंबर्स को देखेंगे, सबसे छोटा जैसे पहला इंटरवल देख लो, -8 से -4, तो -8 से -4 प्लॉट करो, -8 और -4 दोनों अपने को चाहिए, ये रहा। फिर सेकेंड वाला इंटरवल देखें तो वो कहां से कहां तक है, -9 से 50, और -9 से 50 में -9 पर क्लोज्ड है, 50 पे ओपन है। थर्ड वाले को देखें तो -4 से 3 है, तो -4 तो यहीं पे था, 3 इधर रहा, तो -4 से 3, और 3 पे क्या हो जाएगा, ओपन। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यूज कॉमन ढूंढने की कोशिश करें तो देखो इसके इधर कोई वैल्यू कॉमन है, बिल्कुल नहीं है, तीनों के पास नहीं है। यहाँ से यहाँ तक तो एक पर्सन के पास है बस, तो तीनों में कॉमन तो होगा नहीं। यहाँ से यहाँ तक दो लोगों के पास है, ऊपर नीचे, और ऊपर और बीच वाले के पास, नीचे वाले के पास नहीं है। इधर देखूं किसी के पास नहीं है, इधर एक पर्सन के पास है, इधर दो पर्सन के पास है, तो ये सब में से कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। तो बस एक ही पॉसिबिलिटी तुम्हें दिख रही है, क्या, ये नंबर यहाँ पर हमें कुछ दिख रहा है कि ये कॉमन हो सकता है। एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि ये जो नंबर है वो तीनों के पास है क्या, -4, तो यहाँ डॉट लगा है, दैट मीन्स है। यहाँ पे इस लाइन के बीच में आ रहा है मतलब होगा, और यहाँ पर भी डॉट है, इसका मतलब है। तो हमने ये देखा कि -4 ही एकमात्र ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, केवल एक वैल्यू जब आती है, एक और चीज मैंने पहले बताई होगी कि केवल एक वैल्यू अगर आती है तो इंटरवल नहीं यूज होता, फिर ये सेट्स का जो रोस्टर फॉर्म होता है वो लिखा जाता है। एक वैल्यू, दो वैल्यू, चार वैल्यू, 10 वैल्यू, 50 वैल्यू, 100 वैल्यू, इन सब इतनी सारी वैल्यूज के लिए कभी भी हम इंटरवल यूज नहीं कर सकते। इंटरवल कब यूज हो सकता है, जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं तभी, और वो भी कॉन्टिन्यूअस, मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच के हर एक नंबर अगर होता है तब इंटरवल हम यूज करते हैं। ओके, तो आई होप इंटरसेक्शन क्लियर हो गया होगा। कोई अगर क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। चलो फिर, अगर इंटरसेक्शन समझ में आ गया तो फिर अब हम यूनियन की बात करें। तो तुमने अगर यूनियन पढ़ा होगा सेट्स में, तो एक बार मैं तुम्हें रिकॉल करा दूं, जैसे ए यूनियन बी है, तो इसमें हमें क्या देखना होता है, तो हमें ये देखना होता है कि अगर मुझे ए यूनियन बी से एक सेट आता है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं, तो उसके एलिमेंट्स कौन से होंगे। तो क्या करते हैं हम, अगर इसके पास होगा तब भी इसमें आ जाएगा, अगर इसके पास होगा तब भी इसमें आ जाएगा, और दोनों में होगा तब भी यहाँ पे आ जाएगा। तो यूनियन का फंडा बहुत सिंपल है कि अगर एक पर्सन के पास है तब भी हमारे पास आ जाएगा, दूसरे के पास है तब भी आ जाएगा, और दोनों के पास है तब भी आ जाएगा। ओके, कॉमन में ये था कि दोनों के पास होगा तभी आ पाएगा। यहां क्या है कि किसी एक के पास होगा तब भी चलेगा, दूसरे के पास होगा तब भी चलेगा, दोनों के पास होगा तब भी चलेगा। वैसे अगर 10 सेट्स ले लूं ना, या अभी जैसे 3 सेट्स ले लो, तो इसमें क्या होगा, अकेले इसके पास हो तब भी आ जाएगा हमारे पास, इसके पास हो तब भी, इसके पास हो तब भी, इन दोनों के पास हो इसके पास ना हो तब भी आ जाएगा, इन दोनों के पास हो उसके पास ना हो तब भी आ जाएगा, इन दोनों के पास हो इसके पास ना हो तब भी आ जाएगा, और अगर तीनों के पास होगा तब भी आ जाएगा हमारे पास। ये बहुत सिंपल सा फंडा है किसका, यूनियन का। तो चलो फिर इसको देखते हैं, इंटरवल्स में हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल से ही यहां पर हम चीजों को सीख पाएंगे इन अ फास्टर वे। पहला, सपोज अपने पास दो इंटरवल्स हैं, कौन कौन से, पहला इंटरवल है 4 to 9, और दूसरा गिवन है मान लो -5 to 7, पर इसमें क्या गिवन है, -5 पे ओपन है और 7 पे क्लोज्ड है। तो फिर इसको कैसे करेंगे, तो मन में तो आ ही गया होगा कि इसको भी नंबर लाइन से ही कुछ कुछ सोच रहे होंगे। तो फटाक से नंबर लाइन पर प्लॉट करें चीजों को। तो ये रहा देखो, जैसे 4 to 9, तो 4 to 9 वाले को प्लॉट कर दिया मैंने, ये रहा 4 to 9, ठीक है। अब पहले वाले को प्लॉट कर दिया, अब दूसरे को भी प्लॉट करना है, तो ये रहा जैसे -5 to 7। तो पिछली बार मैंने बताया था कि अगर एक इंटरवल को हमने ऊपर प्लॉट करा नंबर लाइन के, तो दूसरे को नीचे कर लो ताकि इजीली दिख जाए। यहां ऐसा नहीं है, यहां क्या करना पड़ेगा अपने को,
तो यहां हम सबको एक ही लाइन में ड्रॉ करेंगे, एक ही लाइन में। कैसे? देखो, जैसे -5 to 7 बोला तो ये रहा -5, -5 पे हॉलो है, यहां से कहां तक जाएगा? 7 तक, और 7 पे क्या है? डॉट है, तो ये रहा डॉट। ओके, तो क्या देखा हमने? हमने ये देखा कि अब हमारे पास कौन से नंबर्स आ जाएंगे। तो हमारे पास जो ग्रीन वाला ला करके देखा, देखो जहां जहां यहां से यहां तक ग्रीन था, ग्रीन वाला ला के देखा तब भी हमारे पास आ जाएगा, व्हाइट वाला ला के देगा तब भी आ जाएगा, और दोनों लोग दे रहे होंगे तब भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखोगे तो ग्रीन भी था और व्हाइट भी था इतने रीजन में। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आ गए? तो यहां से यहां तक के सारे नंबर्स आ गए। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे? देखो, आंसर लिखेंगे -5 to 9। अब थोड़ा ध्यान देने की यहाँ पर बहुत जरूरत है। जैसे पिछली बार देखा था कि किन पॉइंट्स पर, ये जो पॉइंट्स हैं यहीं पर गड़बड़ होने के चांसेस हैं अपने। ठीक है, तो बहुत इजीली तुम सोच सकते हो। देखो, -5 किसी एक पर्सन के पास भी है क्या? तो आंसर है नो। -5 के पास तो कौन सा, ये व्हाइट वाला था ना, तो अपना -5 उस इसके पास होना चाहिए था, पर है नहीं, है नहीं, तो -5 नहीं आ पाएगा। फिर रास्ते में और कौन पड़ा? 4। 4 हमने देखा, 4 किसके पास है? तो 4 तो दोनों के पास है, दोनों के पास है तो आ ही जाएगा, तो उसके बीच में वो जो 4 है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर 7 पे चलें। 7, 7 भी दोनों पर्सन के पास है, व्हाइट वाले के पास भी है, ग्रीन वाले के पास भी है, तो वो भी हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। 9, 9 जो है अकेले ग्रीन वाले के पास है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हमारे पास आ जाएगा। तो 9 है हमारे पास, तो इसलिए 9 पे क्लोज। -5 नहीं आ पाएगा हमारे पास, इसलिए -5 पे ओपन। ठीक है, अगर क्लियर हो गया हो तो फटाक से क्वेश्चन करो, नहीं भी हो रहा है तो समझ में आ जाएगा, इस एग्जाम्पल से भी आ जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल देखें। क्वेश्चन तो अलग अलग तरीकों से आ सकता है ना। तो सेकंड एग्जाम्पल में देखो, मान लो गिवन है -3 to 5। हाँ, इनके बीच में यूनियन था, और वैसे ही यूनियन करके एक दे दिया 5 to 20। अब कुछ नहीं, जल्दी से नंबर लाइन प्लॉट करो इनको सबको। तो ये देखो, पहला इंटरवल -3 to 5 और दूसरा है 5 से 20। तो पहले वाले को मैंने यहाँ पे 2 कलर के पेन से यूज कर रहा हूँ। तुम इजीली विजुअलाइज अगर तुम्हें हो पा रहा होगा तो कोई ज्यादा जरूरत नहीं है 2 पेन की, एक पेन से ही तुम समझ सकते हो चीजों को, बस डॉट और हॉलो को अच्छे से बनाना। तो ये देखो, -3 to 5 ऐसा। दूसरा वाला कौन सा है? दूसरा वाला है 5 to 20, तो मैं उसको येलो से बना रहा। तो देखो जरा, इधर 20 पे तो क्लोज्ड है, इधर से इधर आऊंगा तो 5 पे कैसा होगा? हॉलो। तो ये जरा देखें कि कौन से नंबर्स आ जाएंगे। तो तुम्हें कुछ तो फीलिंग आ रही होगी कि ये बीच के सारे नंबर्स लगभग अपने पास आ गए। तो मैंने लिख दिया कितना, -3 to 20। अब -3 है क्या अपने पास? तो ग्रीन वाले के पास, भाई -3 के पास कौन है? ग्रीन वाला ही है, तो होना किसके पास चाहिए? उसी के पास होना चाहिए, पर है क्या? तो आंसर है नहीं। -3 पे होता तो वहां हॉलो क्यों होता? तो -3 नहीं आ पाएगा। फिर दूसरे बाउंड्री को चेक कर लो, या ऐसे चलो लेफ्ट से आगे चलते हैं, 5 को चेक करें, 5 है कि नहीं है अपने पास। तो 5 इन दोनों में किसी एक के पास भी होता तो हो जाता। तो जरा देखो, पहले वाले के पास 5 है क्या? तो दिख रहा है नहीं है। दूसरे वाले के पास नहीं है। तो ये बताओ, जब दोनों के पास नहीं है तो हमारे पास कहां से आएगा? इसका मतलब है कि 5 तो हमारे पास नहीं है। ठीक है, अगर 5 नहीं है तब तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको कैसे लिखें? अब 5 तो बीच में पड़ रहा था, वो है नहीं अपने पास, तो चिंता मत करो, बता रहा हूँ कैसे। फिर अगले वाले पहुंच जाओ, एक पॉइंट बस समझ में आ गया कि ये नहीं है। ठीक है, फिर 20 पे पहुंचो, 20 है कि नहीं अपने पास? तो 20 है, किसके पास है? येलो वाले के पास है, तो कोई दिक्कत नहीं, आ गया अपने पास। तो वो जो 5 है उसका क्या करें? तो उसको लिखने के लिए हम इस तरीके से कर सकते हैं कि इसमें से, इस इंटरवल में देखो, -3 से 20 के बीच में जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हैं, उनमें से सारे नंबर्स तो हैं हमारे पास, एक्सेप्ट एक नंबर, केवल एक नंबर हमारे पास नहीं है, और वो कौन है? 5। तो वो हम ऐसा लिख देंगे, दिस माइनस एक सेट जिसका केवल एक, जिस सेट में केवल एक एलिमेंट है, कौन है? 5। ओके, और एग्जांपल करते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो हो जाएगा, हो गया हो तो और अच्छी बात है। और एग्जांपल्स देखते हैं। तो इस बार अपने पास मान लो 2 इंटरवल्स हैं, कौन कौन से? 3 इंटरवल्स ले लेते हैं इस बार। -3 to 12 यूनियन, 0 to 13 यूनियन,
20 से 50। ठीक है, अब 3 इंटरवल्स आ गए, इसको इसका आंसर क्या आएगा तो देखते हैं। पहले क्या करो, नंबर लाइन प्लॉट कर लो जल्दी से नंबर्स को। कौन कौन से नंबर्स, तो देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -3, फिर कौन सा है 12, मतलब पहला इंटरवल प्लॉट किया हमने, -3 से 12, ग्रीन वाला मैंने बना दिया यहाँ पे। तो -3 से 12 ये रहा, यहाँ पे हॉलो। फिर कौन सा है 0 से 13, तो ये रहा 0 से 13। तो 0 पे कैसा है हॉलो, से लेके कहाँ तक 13 पे क्लोज्ड, यहाँ पे डॉट। फिर 20 से 50, इसको मैंने येलो से बना दे रहा हूँ। तो 20 से 50 में 20 पे हॉलो, 50 पे डॉट। अब जरा देखें कौन कौन से नंबर्स आ गए हमारे पास। तो तुम्हें ये दिख रहा होगा कि यहां से यहां तक के नंबर्स लग रहे हैं सारे, और फिर ये नंबर्स। ठीक, तो यहां तो हमने देखा पहले पिछले एग्जांपल में तो एक वैल्यू पे ब्रेक था, बस एक वैल्यू हमारे पास नहीं थी, तो हमने क्या किया था, इंटरवल लिख करके उसमें से एक वैल्यू जो नहीं थी उसको माइनस कर दिया था। यहाँ तो बड़ी समस्या वाली बात है, ये पूरा का पूरा ये बीच में 13 से 20 के बीच में जो इन्फाइनाइट नंबर्स होंगे वो हमारे पास नहीं आ पाएंगे। कैसे लिखें, तो देखो यहां से यहां तक की सारी चीजें हैं, और यहां से यहां तक की, मतलब यहां सारी नहीं है, लगभग सारी चीजें हैं। तो मैं पहले ऐसे लिख दे रहा, कितना -3 से 13। ठीक है, और इस 20 से 50 वाले को ऐसे। चलो पहले 20 से 50 वाले का निपटारा कर लें। तो 20 से 50 के बीच में बीच के सारे नंबर्स हैं, तो बिल्कुल है। 20 है, नहीं है। 50 है, हाँ है। ठीक, इसका हो गया। फिर -3 से 13 के बीच में देखें, -3 है अपने पास, बिल्कुल है। -3 के बाद कौन आ रहा है, 0। तो जरा देखें 0 है कि नहीं, किसी एक के पास भी होगा तो आ जाएगा हमारे पास। तो 0 जरा देखें, इसके पास तो नहीं था पर यहाँ पे बीच में है 0, तो आ गया हमारे पास 0। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बीच में जो था। 12 जरा देखें, इन दोनों में किसी एक के पास है, तो यहाँ पे तो 12 नहीं है पर इसके पास 12 है, तो वो ये भी आ गया अपने पास, 12 पे भी कोई इशू नहीं है। और 13 की बात करें तो 13 इसके पास है, तो 13 क्लोज। तो ये बीच में हमें जो दो डाउटफुल पॉइंट्स लग रहे थे कि शायद अपने पास ना हो, शायद अपने पास ना हो, वो भी है हमारे पास, तो फिर कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ऐसे ये दो इंटरवल्स हो गए अलग अलग। अब क्या करें, तो इसको बेटर वे यही है, इसको ऐसे यूनियन करके लिख दिया जाता है। पहले 3 इंटरवल्स थे, अब थोड़ा सिंप्लीफाई होकर के ये 2 इंटरवल्स में लिख दिया जा सकता है इसको। ओके, तो कोई पूछेगा कि नहीं ऐसे यूनियन में करके गिवन था, ऐसा लिख देंगे तो चलेगा क्या, तो बिल्कुल चलेगा। ऐसे तुम आगे जब करोगे क्वेश्चंस वेरियस चैप्टर्स में तो ये बिल्कुल चलेगा। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक इंटरवल है -7 से 15 यूनियन, दूसरा गिवन है 0 से 14। जल्दी से करके बताओ इसको, सोचो एक बार। तो पहले मैं आंसर बता दे रहा हूं, चेक कर लो। तो आंसर आएगा इसका -7 to 15, -7 पे क्लोज, 15 पे ओपन। अब ये वाला क्वेश्चन तुम अगर देखो तो मैंने ऐसे डायरेक्टली बिना बनाए कर लिया, तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इवन 99% क्वेश्चन बिना बनाए हो जाते हैं। फिर लेकिन कैसे कर पाएंगे, कब कर पाएंगे, तो इनफ नंबर ऑफ प्रैक्टिस के बाद। तो ये जान लो सबसे पहले कि अगर आप जेई मेंस या एडवांस की तैयारी कर रहे हो अगर, तो ये इंटरवल्स में इंटरसेक्शन लेना, यूनियन लेना कम से कम 1000 बार, कम से कम 1000 बार ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। मोर देन 1000 टाइम्स तो करना ही पड़ेगा, भले आपका सिलेक्शन हो चाहे ना हो, इतना तो करना ही पड़ेगा। और जो अच्छा बच्चा होगा मैथ्स में काइंड ऑफ जो ज्यादा क्वेश्चंस करता होगा, तो हो सकता है कि 5000 10,000 बार उसको करना पड़े। अब कोई सोचेगा ये तो बड़ी कठिन प्रोसेस है, कैसे करना पड़ेगा, तो वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी प्रैक्टिस किस लेवल पे है। जब तुम क्लास 7th 8th में हो गए तो हो सकता है कि तुमको 13 × 15 ही नहीं आता होगा, अब तुम्हें लगता है कि ये तो कोई चीज ही नहीं है, पूछने लायक चीज ही नहीं है, बहुत ईजी है। तो सब डिपेंड करता है कि तुम्हारी तैयारी या तुम्हारी प्रैक्टिस का लेवल क्या है। अगर आप प्रैक्टिस बढ़ाते जाओगे तो चीजें बेटर होती जाएंगी, ईजी लगने लगेगा। तो इसमें आपको करना क्या है, तो कम से कम शुरू के 20 40 50 क्वेश्चंस पहले क्या किया करो कि बना बना करके, कैसे नंबर लाइन प्लॉट करो, फिर जो मेथड मैंने बताया उस मेथड से फॉलो करते हुए एक टाइम के बाद ऐसा होने लगेगा कि तुम्हें क्वेश्चन देखते के साथ कहीं एक आंसर आने लगेगा कि इसका आंसर मुझे लग रहा है ये होगा।
ठीक है, तो पहले अपना आंसर लिख लो तुम्हें क्या लग रहा है और फिर उसके बाद चेक कर लो बना करके। और अगर ऐसा हो पा रहा है कि तुम ज्यादातर क्वेश्चन तुमसे सही होने लग रहे, ज्यादातर मतलब मोर देन 99% क्वेश्चन अगर होने लगे हैं, सही हो रहे हैं आपसे बिना बनाए, तो आप उस लेवल पे पहुंच गए हो कि अब आपको ड्रॉ करके बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये सिंपल सा टेस्ट है कि पहले तो ये याद रख लो, शुरू में कोई नहीं करना। शुरू में कम से कम 50 क्वेश्चंस तक तो आपको कैसे करना है, बना बना करके। आगे जब भी क्वेश्चंस आएंगे बनाते रहना, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन यूनियन ऐसे लेना। फिर कुछ टाइम के बाद जब प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी तो फिर ट्राई करना कि पहले क्वेश्चन देखा कि इन दोनों का यूनियन लेना है, और फिर अपना आंसर लिख दो कि तुम्हें क्या लगता है, और फिर उसके बाद उसको प्रॉपरली जैसे मैंने मेथड्स बताए उस तरीके से करके देखो। और अगर आंसर एग्जैक्टली मैच करता है, दैट मीन्स तुम राइट ट्रैक पे हो और चांसेस है कि बहुत जल्दी तुम मेंटली इसको पूरा कर पाओगे। तो बस प्रैक्टिस बढ़ाते जाना है। ओके, तो इसमें कैसे करेंगे तो एक बार जल्दी से देख लो। अब मैं थोड़ा जल्दी स्पीड बढ़ाऊंगा। कैसे, तो ये रहा देखो, पहला -7 से लेके 15, -7 पे क्लोज, 15 पे ओपन। फिर दूसरा वाला 0 to 14, ये रहा 0, ये रहा 14, 0 से 14 में 0 पे हॉलो और 14 पे डॉट। तो मैंने देखा मेरे पास कौन से नंबर्स आने के चांसेस हैं, तो यहाँ से यहाँ तक के लगभग सारे लग रहे हैं आ जाएंगे। तो मैंने पहले लिख दिया -7 और 15, ऐसे लिख दिया, -7 फिर 15, फिर देखा -7। अब इन्हीं पॉइंट्स पे बस देखना, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ये चारों पॉइंट्स आपको जल्दी से एक बार चेक कर लेना है कि कौन सा हमारे पास आएगा कौन सा नहीं। तो -7 किसी एक के पास है, तो इस पहले वाले के पास था तो आ गया। फिर 0, 0 किसके पास है, तो इसके पास नहीं है, इसके पास है तो है हमारे पास, कोई इशू की बात नहीं है। 14, 14 की बात करें तो इसके पास है, पहले वाले के पास नहीं है, सॉरी दोनों के पास है, 14 तो दोनों के पास है तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, ये भी है हमारे पास। 15 की बात करें तो 15 इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो 15 पे ओपन आ जाएगा, है ना इजी। तो एक और लास्ट क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं, जो मैं सॉल्व करके बता देता हूं, बाकी आप क्या करोगे, कुछ क्वेश्चंस देता हूं वो तुम ट्राई करो सीधे। तो एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, देखो कैसे करेंगे, जल्दी से चेक कर लेते हैं हो पाएगा क्या। -20 से मान लो 7 यूनियन, दूसरा है मान लो 3 to 20। तो मैं तुरंत, मेरे दिमाग में नंबर छप जाना चाहिए, -20 से 7 कहाँ पे होगा और 3 to 20, मतलब ये जो अगर अपने को मेंटली उसको करना है तो आपको मेंटली उसको, हम इसमें जो प्रोसेस यहाँ पे कर रहे हैं, इसे बना रहे हैं कॉपी में, वो तुम कोशिश करोगे मेंटली वो तुमको दिखने लगे, विजुलाइज होने लगे, तो तुम्हें दिख जाएगा। अगर दिमाग में सोच पा रहे हो कि ये -20 इधर है, 7 इधर है, -20 पे ओपन, 7 पे क्लोज इधर, और 3 से 20 की बात हो रही है, 3 इधर है, 20 इधर है, और 3 अपने पास इधर नहीं है, 20 तक है, तो बीच में एक 3 पे डाउटफुल था तो इसके पास है तो वो तो है ही, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक के आंसर्स हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा -20 to 20, -20 पे ओपन, 20 पे क्लोज, बीच के सारे नंबर्स हैं अपने पास, तो ये अपना आंसर। तो चलो 14 तक तो हो गए थे क्वेश्चंस, जिसमें से 5-6 एग्जांपल्स मैंने करा दिए। ये क्वेश्चंस वीडियो पॉज करो, ट्राई करो खुद से यूनियन लेने का, पॉज करके वीडियो एक बार चेक करो, सारे क्वेश्चंस करके, और देखो ये आंसर आ रहे हैं कि नहीं। तो आई होप सबसे सारे हो गए होंगे, लेकिन फिर भी इसमें से लास्ट वाला मैं अभी करके दिखा दे रहा हूँ। बाकी अगर इसके अलावा अगर तुम्हें कोई और किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। देखो 19th में करके दिखा देता हूँ। नंबर लाइन बनाए, नंबर्स प्लॉट किए, -∞ से 2, तो ये रहा -∞ से 2, यहाँ पे हॉलो, और ये तो ऐसे एरो बनाना होता है, और फिर 2 से 50, तो 2 से 50 यहाँ भी हॉलो से इधर कहाँ तक, 50 तक। फिर अब हम देखें हमारे पास कौन से नंबर्स आ गए, तो इधर से लेके इधर तक के सारे नंबर्स दिख रहे हैं, तो मैं ऐसे लिखूंगा -∞ से 50, पहले ऐसा लिख दूंगा। फिर बीच में जो पॉइंट्स है जहां पे ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कहाँ पे 2 पे 50 पे, ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास है कि नहीं है। तो देखो -∞ तो तुमको पहले ही याद होगा, वहां हमेशा ओपन ही आता है, वो चेक करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा ओपन ही लगाना है आपको। फिर 2 की बात करी जाए तो 2 क्या पहले पर्सन के पास है, तो यहाँ भी नहीं है। क्या दूसरे के पास है, यहाँ भी नहीं है। तभी तो यहाँ दोनों के कारण हॉलो आया था, ग्रीन वाले ने भी हॉलो बनाया था और व्हाइट वाले ने भी हॉलो बनाया था यहाँ पे।
तो मतलब दोनों के पास नहीं था, तो वो हॉलो का हॉलो ही रह गया, वो फिल नहीं हुई पोजीशन, मतलब हमारे पास 2 नहीं है, तो ये 2 नहीं है, ठीक है। फिर 50 की बात करें तो 50 तो है, इसके पास है, तो 50 पे क्लोज, ठीक। अब यहाँ पे बीच में एक वैल्यू नहीं है, तो मैंने बताया था बीच में अगर कोई एक वैल्यू ना हो तो फिर क्या कर दो, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, तो फिर यूनियन और इंटरसेक्शन लेना अगर सीख लिया, तो कई बार हमारे सामने ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि हमें एक इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट लेना पड़े, मतलब ऑप्शन इस फॉर्मेट में गिवन हो कि हमें उसका कॉम्प्लीमेंट लेकर के लिखने की जरूरत पड़े, या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा पूछा भी जा सकता है। तो मैं तुम्हें एक बार रिकॉल करा दूं कि बेसिकली कॉम्प्लीमेंट क्या होता था। जैसे कोई सेट ए है, तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता था, तो वो होता था यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देते थे। अब ये कॉन्सेप्ट तो अगर तुम्हें ये याद आया कि ए कॉम्प्लीमेंट होता था यूनिवर्सल सेट माइनस ए, मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट्स हम हटा देते थे जो सेट ए में हो, सेट ए में जो जो एलिमेंट्स होते थे वो इसमें से हटा देते थे। यूनिवर्सल सेट में जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मान लो इतने एलिमेंट्स ए में भी थे और इतने जो थे वो ए में नहीं थे, तो ये हटा देंगे और ये जो बचेंगे वही अपना ए डैश कहलाता है या कॉम्प्लीमेंट कहलाता था। अब इंटरवल, तो इंटरवल अगर तुम्हें एक बार रिकॉल करो या डेफिनेशन याद आ रही हो तुमको, तो इंटरवल क्या होता था, अ सबसेट ऑफ, कोई भी इंटरवल क्या होता है, अ सबसेट ऑफ रियल। तो इंटरवल भी एक सेट होता है, ठीक है, और सबसेट होता है बेसिकली रियल नंबर्स का। तो अगर हम इंटरवल के केस में बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट, इंटरवल के केस में अगर हम कॉम्प्लीमेंट डिस्कस करना चाहते हैं, तो इस केस में यूनिवर्सल सेट, इस केस में यूनिवर्सल सेट कौन हो जाएगा, सोचो। तो आंसर है रियल नंबर्स। तो अब कहानी बहुत सिंपल हो गई। अगर मुझे किसी भी इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो मुझे रियल नंबर्स में से वो जो भी इंटरवल होगा, मान लो ए से बी कुछ भी हो सकता है, क्लोज ब्रैकेट्स, ए टू बी ओपन ब्रैकेट्स, ए पे क्लोज बी पे ओपन, ए पे ओपन बी पे क्लोज्ड, ऐसा इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो वो हम सब अब बता सकते हैं कैसे। क्या करना होगा, रियल नंबर लाइन पर जाओ और वो एलिमेंट्स हटा देंगे जो उस इंटरवल में गिवन है। तो चलो, अगर तुम्हें डेफिनेशन थोड़ी बहुत समझ में आ गई हो तो विथ एग्जांपल्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल्स करते हैं। तो देखो, कुछ एग्जांपल से मैं करके बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या गिवन है कि 3 to 7 एक इंटरवल है और उस इंटरवल का अपने को क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। तो तुम सिंपली क्या करोगे, पहले रियल नंबर लाइन बनाए, फिर उस इंटरवल को देखो, वो इंटरवल कौन है, 3 to 7, और एक काम करो कि यहीं पर उसको बना दो, इसी लाइन पे बना दो ऐसा। तो 3 to 7, मैं कलर अलग यूज कर लेता हूँ थोड़ा बेटर विजुलाइजेशन के लिए। 3 to 7 ऐसे हमने बना दिया, ये रहे, ठीक। तो अब ये समझ लो, इस पूरी नंबर लाइन में से ये गायब हो गई, ये जो मैंने रेड कलर से बना दिया है, ये नंबर सब गायब, हट गए। क्यों, अभी तो बताया है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट्स हम हटा देते हैं जो हमारे सेट में हो। तो ये 3 to 7, ये जो मैंने अभी रेड कलर से बनाया है, ये हमारे इंटरवल में है। अगर मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मुझे ये हटा देने पड़ेंगे। तो अगर इनको हटा दोगे तो बचेंगे कौन, तो जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ से यहाँ तक की चीजें बचेंगी और यहाँ से यहाँ तक की चीजें, ठीक है। ये तो बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा कि क्या, बस यहाँ पर थोड़ा सा तुमको हो सकता है कि अभी ना आ रहा हो बेटर वे में, कि 3 और 7 पर क्या करेंगे। तो ये बताओ कि 3 हमने हटा दिया कि नहीं हटाया, रेड कलर में डॉट में है, मतलब कि हमने उसको हटा दिया। अगर हटा दिया तो अब बचेगा, तो नहीं बचेगा। 7 भी हमने हटा दिया कि नहीं हटा दिया, हटा दिया, तो ऐसा। तो ये जो है, ये व्हाइट कलर से जो मैंने इंटरवल रिप्रेजेंट करा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये जरा देखो, ये तो आता ही होगा, माइनस इन्फिनिटी से 3, माइनस इन्फिनिटी और 3 दोनों पे ओपन,
यूनियन 7 टू इन्फिनिटी, 7 पे भी ओपन, इन्फिनिटी पे भी ओपन। आ गया फर्स्ट वाला समझ में? आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर और देखते हैं एग्जाम्पल। देखो सेकंड वाला जैसे करना है, बाकी लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं जिनको लग रहा है आ गया हो। तो पहले क्या किया, नंबर लाइन पूरी बना दी, पूरी नंबर लाइन हमने बना दी। ओके, रियल नंबर लाइन। फिर इसमें से किसको हटा देना, 5 to 8 हटाना है अपने को। ये रहा 5 और ये रहा 8। ये बताओ 5 से 8 हटाना है तो 5 और 8 का क्या करना है, हटाएंगे तो हॉलो पोर्शन 5 से 8 जो है वो हॉलो है ना, यहाँ पे हॉलो है, ध्यान से देखो। जो हमारा इंटरवल था उसमें तो हॉलो है ना, तो वहां हॉलो बना दिया अब हमने। तो अब ये समझ लो हमने हटाया क्या क्या, तो ये बीच की सारी चीजें तो हट गई, ये तो मुझे समझ में आ गया। इधर की सारी चीजें बच गई होंगी, ये ग्रीन पोर्शन जो है वो बचा हुआ पोर्शन है हमारा। मुझे 5 और 8 पर उतना नहीं समझ में आ रहा, कोई बता सकता है? तो मैं ही बता दे रहा हूँ, अगर तुमने सोच लिया हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज खुद देख लो। क्या 5 पर क्या हो जाएगा, 5 हमारे इंटरवल में नहीं था, तो अगर कोई चीज नहीं थी तो उसको हम माइनस नहीं करे होंगे, तो इसका मतलब हमारे पास 5 बचा होगा। वैसे ही 8 हमारे पास नहीं था, हमारे इंटरवल में नहीं था, तो हम उसको हटाएंगे क्यों, हमें वही नंबर्स हटाने जो हमारे इंटरवल में थे। तो 8 अगर हमारे इंटरवल में नहीं था तो हम उसको हटाएंगे नहीं, मतलब हमारे पास है, हमारे पास बच गया है अभी भी। तो आंसर क्या हुआ इस केस में, माइनस इन्फिनिटी से 5। 5 पर ध्यान दें तो अब क्लोज्ड आएगा, और यूनियन 8 टू इन्फिनिटी, 8 पे भी क्लोज्ड। और अगर रही बात लास्ट वाले की, तो वो भी तुम बहुत इजीली कर सकते हो, एक बार ट्राई करो। मैं आंसर बता देता हूँ अगर तुम ट्राई कर लिया हो तुमने तो। माइनस इन्फिनिटी से 4, 4 पे क्लोज्ड आएगा, और फिर 20 से इन्फिनिटी, 20 पे ओपन आएगा। इन्फिनिटी पे तो ओपन आता ही है। ठीक है, जिनसे हो गया वो अच्छी बात है, नहीं हो तो देख लो, समझ में आ जाएगा। ये रही नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में से हटाना क्या है, हटाना है अपने को 4 to 20, 4 to 20 हमें हटाना है। पर ध्यान से देखो 20 हटाना है कि नहीं हटाना है, तो 20 अगर अपने पास रहा होगा तो उसे हटाना पड़ेगा, इसे हटाना पड़ेगा। और 4 हमारे पास नहीं था तो उसको नहीं हटाएंगे, और बीच की सारी वैल्यूज थी तो वो हटानी पड़ेंगी, ये देखो। तो ध्यान से इसका अगर हम देखें हमारा बचा हुआ पोर्शन कौन सा है, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ध्यान से देखें तो 4 हमने हटा दिया कि नहीं हटाया, तो 4 हमारे पास था ही नहीं तो हटाएंगे क्यों, तो 4 है हमारे पास अब इस प्रोसेस के बाद। और 20 हमारे पास पहले से था तो अब उसे हटा दिया होगा हमने, तो अब 20 नहीं बचा हमारे पास। ओके, दैट्स व्हाई यू कैन सी द आंसर इज गोइंग टू बी माइनस इन्फिनिटी टू 4, वेयर 4 पे क्या होना चाहिए, क्लोज ब्रैकेट, और फिर 20 टू इन्फिनिटी, 20 पे ओपन ब्रैकेट। तो आज की क्लास की अगर सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो ये 3 क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखना, और इनके आंसर्स मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा।